नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र मित्तल है और आज का टॉपिक है 3 टिप्स टू प्रिवेंट पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन कॉम्प्लिकेशंस। आपने अक्सर सुना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद काफ़ी लोग कंप्लेंट करते हैं कि उनको बहुत तेज़ बुखार है या उनके मन में एक डर बैठ जाता है कि कहीं वैक्सीन के बाद हमें कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए। और दूसरा, आजकल काफ़ी ऐसे केसेस आए हैं जिनमें वैक्सीन लगवाने के बाद पेशेंट की डेथ हो गई है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि उस डेथ का क्या रीज़न रहा होगा और आप वैक्सीन से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को। उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट टिप्स पे आपने ध्यान देना है। पहली टिप कि अगर आप पहले से बीपी के मरीज़ हैं, यानी आप कोई बीपी की दवाई खाते हैं या आप कार्डियक डिजीज़ से ग्रस्त हैं जिसमें आप खून पतला करने की दवाई जैसे इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, रिवरोक्साबेन जैसी खून पतला करने की दवाई खा रहे हैं, या आपको कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है जिसमें आप टॉरवास्टेटिन या स्टॉरवास्टेटिन जैसी दवाइयाँ खा रहे हैं, तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि जिस दिन आपने वैक्सीन लगवानी है उससे 2 दिन पहले आप इन दवाइयों को बंद बिल्कुल भी ना करें। काफ़ी लोगों के मन में ये वहम होता है कि हम इन दवाइयों को बंद कर दें उसके बाद वैक्सीन लगवाएं। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि अगर आपने रात में बीपी की और खून पतला करने की दवाई ली है तो सुबह जिस दिन आपने वैक्सीन लगवानी है तो आप सुबह को भी डोज़ लेके जाएं। जो रात वाली डोज़ है वो आप सुबह को लेके फिर वैक्सीन लगवाने के लिए जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वैक्सीन के द्वारा जो इन्फ्लेमेशन बॉडी में होती है, जो खून के थक्के बॉडी में बनते हैं, वो बनने बंद होंगे और आपको वैक्सीन वाली कॉम्प्लिकेशन कम होगी या ना के बराबर होगी। दूसरा मेरा इसमें टिप रहेगा वो ये है कि काफ़ी पेशेंट्स ये कहते हैं कि हमारा सीआरपी बढ़ गया है वैक्सीन के बाद, या जो अर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं या कोलाइटिस के पेशेंट हैं या जो कार्डियक डिजीज़ जिनको है या किसी को स्किन इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जिसकी वजह से उसका सीआरपी बढ़ा हुआ है, तो उस पेशेंट को क्या करना है? ऐसे पेशेंट को वैक्सीन लगवाने से पहले अपना सीआरपी चेक करना है और अगर सीआरपी 10 से ज़्यादा है, डिपेंडिंग अपॉन द रेफरेंस रेंज ऑफ कोर्स, तो आपको कॉल्चिसिन नाम से एक टैबलेट आती है। कॉल्चिसिन 0.5 mg के फॉर्मुलेशन में आती है जो आपको सुबह शाम 3 दिन खानी है वैक्सीन लगवाने से पहले। यानी आप वैक्सीन लगवाने से पहले कॉल्चिसिन खाइए, उसके बाद वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन लगवाने के बाद अगर आपको बुखार आता है तो आप मेफ्टाल या नेप्रोक्सिन या पैरासीटामोल खाइए और फिर अपना सीआरपी चेक कराइए। सीआरपी अगर आपका थोड़ा ज़्यादा मिलता है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप कॉल्चिसिन को 5 दिन तक और खा सकते हैं अपने फिजिशियन के एडवाइस के साथ। इससे आप वैक्सीन की जो रिएक्टोजेनिक कॉम्प्लिकेशन है, जो रिएक्टोजेनिक फेज़ है जिसमें बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें खून के थक्के बन जाते हैं और वो खून के थक्के बन के आपके हार्ट तक पहुंच जाते हैं और आपको सडन या साइलेंट हार्ट अटैक हो जाता है जिसकी वजह से मौत हो जाती है, उससे आप अपने आप को प्रिवेंट कर लेंगे। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें टिप है, वो टिप ये है कि आप जब भी वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन लगवाने के बाद आप हमेशा रेस्ट करें। आप कोई फ़िज़िकल एक्सर्शन या कोई ऐसी फ़िज़िकल स्ट्रेनुअस फ़िज़िकल एक्टिविटी ना करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, क्योंकि वैक्सीन से बॉडी में इन्फ्लेमेशन इंड्यूस होती है और अगर आप फ़िज़िकल एक्सर्शन करेंगे तो वो इन्फ्लेमेशन आपकी एग्रवेट हो जाएगी। तो वैक्सीन लगवाने के बाद 2 या 3 दिन तक आप भरसक रेस्ट करें और अगर आपको बुखार आता है तो आप पैरासीटामोल, मेफ्टाल, नेप्रोक्सिन जैसी दवाइयाँ लें और बहुत सारा पानी पिएं। और अगर आप ये तीनों टिप्स ध्यान में रखेंगे तो वैक्सीन से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा पाएंगे। याद रखिए कि जो लोग वैक्सीन लगवाने के बाद मरे हैं उनके बारे में अभी तक हमारे पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन जो पोस्टमार्टम हुए हैं उन पेशेंट्स के, उनमें ये बात सामने आई है कि पेशेंट्स को मैसिव एम्बोलिज्म हुआ था, मैसिव हार्ट अटैक हुआ था या मैसिव स्ट्रोक हुआ था। जो खून का थक्का था वो बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से बना जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो अगर आपको बीपी की शिकायत है या आपको खून में गाढ़ेपन की शिकायत है, कार्डियक डिजीज़ के अगर आप पेशेंट हैं, तो आप अपनी दवाइयों को कंटिन्यू रखें और जिस दिन आपने वैक्सीन लगवानी है उस दिन एटलीस्ट वो दवाई लेकर के जाएं। इन तीनों टिप्स का ध्यान रखें और इस वीडियो को प्लीज़ आगे फॉरवर्ड करें उन लोगों को जिन्हें इस ज्ञान की बहुत ज़रूरत है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।